हम आतिश सोज़ा में भी हक बात करेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। और उस्तु आज से 2346 बरस पहले मर चुका, अब भी जिंदा है। और उस्तु क्या था? मतलब आप उसके जिस्म से वाकिफ हैं। हम फिलासफर था, जो भी था, एक मारे मतलब जो भी गया सदियों चला गया। अब देखें, आपको एक बात जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर आप जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। और फिर आप भुल्ले की शाह की तरह कह रहे हो, भुले आप गौर पे या कोई और, कि ये जो मरा वो कुछ और, मैं नहीं मरा। वो मैं क्या है और वो नफ्स क्या है, जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो मेरे बच्चों समझे कि आपने आधी ज़िंदगी का सबक हासिल कर लिया। ये वो बुनियादी बात, इस पे आज मैं आपको वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि नफ्स क्या है। और वो जो आपका नाम जो है, जितने आपने अभी अपने नाम बताए, सबने नाम बताए ना, मेरा भी नाम है। मतलब इस एक बॉडी का नाम है। उस बॉडी के अंदर ज़मीर, अब मैं मर जाऊंगा, मेरी जो जिस्म है वो मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि जिस्म जो है, ये जो बॉडी है जितनी, वो मिट्टी से बनी है, वो मिट्टी में मिल के मिट्टी हो जाएगी। जो मेरी रूह है वो इल्लीयीन या सिजीन में चली जाएगी। फिर जो इस दरमियान जो ज़मीर है नाज था, वो किधर गया? क्या ज़मीर उस मिट्टी के जो एक जो ईस्टल बॉडी है जो उसका नाम था, ये जो फिजिकल बॉडी है इसका नाम था? अब ये जो कन्फ्यूजन है, ये जब आप सोचेंगे ना कि वो किसका नाम है, जो ही मरद कोई फोत हो जाता है तो कहते हैं मैयत जा रही है, उसको कोई नाम नहीं लेता कि ज़मीर में नाज जा रहा है, मैयत जा रही है। तो मतलब वो नाम कहाँ गया फिर आपका, जिसके लिए आपकी सारी कोशिशें, सारी जदोजहदें हैं, सारी आपकी जो है ना, हमारा जो हम नस्ल अपने परवरिश करते हैं उसके लिए, इसलिए मेरा नाम जिंदा रहे। हम अपने जो मसाइल पे अपने जो है ना नजरियात दाव पे लगा देते हैं, इसलिए कि सिर्फ मेरा नाम जिंदा रहे, मैं सर्वाइव करता रहूं। वो सर्वाइव करने के लिए वो जो बॉडी है, वो आपका नफ्स है, वो क्या चीज़ है जो आपको उभारता है बार बार, आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने पे, कहीं ना कहीं आपकी इंतशारी वाली कैफियत में, कहीं ना कहीं दूसरे के साथ मुठभेड़ वाली कैफियत में, वो क्या चीज़ है जो आपको सर्वाइवल के लिए, वो जब आप समझ जाएंगे कि हाँ उसके दरमियान में कौन है, ये जो है, ये आपका नाम जो मेरा नाम है, जिस नाम के लिए सारी की सारी कोशिशें और काविशें हैं, और 20 साल 50 साल 60 साल, मैं आज से 38 साल में ज़िंदगी को गुजार गया, मैं 38 साल ज़िंदगी को और गुजार दूंगा, तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मतलब वो सारी चीज़ें उस ज़मीर में नाम के लिए कार्य की जा रही है ना। और उस्तु की क्या जिस्म था कि उसके रूह थी, हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं, हम और उस्तु के नाम से वाकिफ़ हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम जो रूहें थी, जितनी भी रूहें थी ना, सबको जमा किया और जमा करके फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उसमें वो तमाम रूहें थी जो अज़ल से लेके अब तक सारी है ना, सारी की सारी रूहें थी उस मैदान में। आप भी थे, मैं भी थे। और कहते हैं कि दुनिया में जो हम कहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कहीं वहाँ रूहें जो हमारी करीब करीब थी, इसलिए हम मिल गए। लेकिन हम वहाँ सारी मौजूद थे ना, रूहें सारी वहाँ मौजूद थी। उन रूह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूछा था, सवाल पूछा था कि बताओ कौन है तुम्हारा रब? हम सब ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह जी आप ही हमारे रब हैं, आप ही पालनहार हैं, आप ही सब कुछ हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा यही बात है, तो साथ एक जिस्म दे के भेजूँ इस आज़माइश के लिए। और फिर मिट्टी का एक पुतला तख्लीक किया। उस मिट्टी के पुतले को शैतान, अभी उस वक्त शैतान नहीं बना था, उसने कहा मैं तो इसको सजदा नहीं करूँगा। क्यों? हाँ, उसकी ना जिद थी बिल्कुल, लेकिन ना और जिद क्यों थी हमारे साथ? आखिर इंसान के साथ उसको इतना अल्लाह ने उससे पहले ये कहा था, इन्नी जाइलु फिल अर्ज़ि खलीफा। जब पहली दफ़ा दरबार लगा था कि मैं ज़मीन के लिए खलीफा बनाना चाहता हूँ। खलीफा वो होता है जो मुकर्रब होता है, जो खास होता है, जो मोहब्बत के काबिल होता है, जो मोहब्बत के लायक होता है। अब वो उस वक्त जितने भी फरिश्ते थे ना, सारे फरिश्ते, सारे के सारे फरिश्ते अपनी अपनी जगह ये सोच रहे थे कि वो मुकर्रब जो शख्सियत जो बनने वाली है, वो ये इज़ाज़ील ही होगा, जिसको बाद में इब्लीस का नाम दिया यही होगा। क्योंकि जितनी बातें इसने की इतनी किसी ने नहीं की, जितने इल्म और इसके पास इतना इल्म किसके पास नहीं है, जितनी रियासतें, जितनी मुजाहिदें उसने की इतनी किसी ने नहीं की, यही मुकर्रब है। तो भाई, लेकिन यकदम अल्लाह एक नई मखलूक अल्लाह ने बनाने लग गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैंने जो है ना इंसान की जो सूरत है वो अपने हाथों से बनाई है। और कितनी खूबसूरत है, ज़रा आप एक लम्हे के लिए इस बात को ज़रा सोचें कि आपकी जो सूरत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से बनाई है, तो कितना मज़ा आता है आपको ज़िंदगी में। यार ये सूरत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई तो इसको बना संभाल के रखना, इसकी बेहतरी के लिए और इसको जन्नत का हकदार बनाना मेरी जिम्मेदारी है ना। ये तो नहीं है कि हम इधर उधर की बातों में जो है ना, अभी हम दुनिया की गहराई में जा रहे हैं और जनाब कोई और बात कर रहे हैं, कोई और किसी और तरफ लगे हुए। तो मैंने कहा ना एक सोच है अपनी, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन अब हम वापस अपने
अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा ना तो आप क्यों इनको डिस्टर्ब करते हैं? ज़रूरी है कि आप किसी और सोचों में खो जाएं। अच्छा जी, हम बात क्या कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से ये जिस्म और ये बना के अल्लाह ने फिर सब फरिश्तों को कहा जी ये है जो मुकर्रब चीज़ होगी, ये जो खलीफा होगा। फिर शैतान को चोट लगी, फिर शैतान की अना जो है ना उसके अना के अंदर जा रही है तो मुझे होना चाहिए था, ये क्यों हुआ? और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को चैलेंज किया कि मैं इंसान को नाकाम करके रखूँगा। नाकाम किस बारे में? कि ये खिलाफत की जिम्मेदारियाँ पूरी करने के काबिल नहीं है, ये आपस में लड़ाई करेंगे, ये आपस में दंगा फसाद करेंगे, आपस में लगे रहेंगे। इनको पता ही नहीं होगा कि ज़िंदगी का मकसद क्या था, किस मकसद के लिए भेजा गया, क्यों भेजा गया। इन चीज़ों के चक्रों में नहीं पड़ेंगे। ये तो आपस में दंगा फसाद करेंगे, आपस में हथियार करेंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। इनको पता ही नहीं होगा कि ज़मीन जो अल्लाह की जिस ज़मीन के लिए, जिस अर्ज़ के लिए हमें खलीफा बना के भेजा गया, उस खिलाफत का निज़ाम कायम करने के लिए इनके पास ज़रूरी अशिया क्या हैं, ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ हैं। अब वो खलीफा बनने के लिए जो एक पूरा प्रोसेस, जिस तरह आप बच्चे हैं, बच्चे से फिर जवान हुए, आज से 10 साल पहले आप छोटे से थे, आप बड़े हुए, अब फिर आप 20 साल बाद एक तालीम हासिल करेंगे, मास्टर करेंगे, फिर किसी जिम्मेदारी के लायक होंगे, उस जिम्मेदारी पे आपको बैठा दिया जाएगा। तो एक प्रोसेस के तहत ना अब वो खिलाफत की जो जिम्मेदारी हैं उसको तय करने के लिए, खिलाफत की जो है ना तस्हीर कायनात के लिए जो आपके पास चीज़ें हैं वो क्या है? इल्म है। इल्म के ज़रिए आप कर सकते हैं। लेकिन ये बात की बात है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हम ये कह रहे हैं कि शैतान की दुश्मनी की वजह बनी, वो यही है कि शैतान ने कहा मैं इनको आपस में दस्तो गिरेबान कर दूंगा। आपस में इंतशार और अफ्तरा की फियत में ऐसे पैदा हो जाएंगे, इनको पता ही चलेगा कि इनको खलीफा बनाया गया और खलीफा की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, कायनात में सफ़र करनी है। फिर क्या हुआ? फिर शैतान ने इंसानियत के अंदर तकसीम का बीज बोना शुरू कर दिया। सबसे पहले झगड़े हुए, ज़मीन पे झगड़े हुए, जितनी भी इंसान के आपस में चीज़ें हैं, लालच पैदा की गई, आपस में अंदर जो है ना हिर्स हवस पैदा की गई। इंसान को इंसान से दस्तो गिरेबान कर दीजिए। आसान सी बात आपको बताऊँ, जब आपको कहीं लगे ना कहाँ अबलीसी हरकतें क्या कहें, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या इस काम से इंसानियत का फ़ायदा है या नुकसान है। अगर उस काम से इंसानियत की फ़ायदा हो रहा है, इंसानियत की भलाई हो रही है, तो वो यकीन खैर का काम होगा। अगर इंसानियत की तबाही का काम है